स्वागत है आज आप लोगों का आज का और एक हॉन्टेड स्टोरी को सुनाने के लिए। और ये स्टोरी सुनने के बाद आपको ये तो पता चल जाएगा कि लोग सिर्फ दूसरों की खुशी ना देखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, या बोला जाए तो इंसान को दूसरों की खुशी हजम ना हो तो फिर वो कुछ भी कदम उठा सकते हैं। आज की एक ऐसी विलेज पर स्टोरी है, मतलब एक गांव है, वही की सब ये स्टोरी, और ध्यान से सुनिएगा। चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप लोगों को ऐसे हॉरर स्टोरी सुनने में ज्यादा मजा लगता है ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही रियल बेस्ट हॉरर स्टोरी लाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे पास और समय नहीं है। तो एक गांव था। तो जैसे कि एक बलरामपुर नाम का एक गांव था। ऐसा मैं नाम चेंज कर दिया, वो अलग बात। तो बलरामपुर गांव में दो घर थे। एक मतलब बीच रोड था, रोड के इस साइड एक को घर था और रोड के ठीक ऑपोजिट साइड एक को घर था, है ना। तो दोनों घर ऐसे थे, मतलब वो पड़ोसन थे, रिश्तेदार नहीं लगते थे कुछ भी। लेकिन दोनों घरों में एक घर जो था ना, वो थोड़ा सा अमीर था, और दूसरा घर उससे थोड़ा सा गरीब। तो जो अमीर घर था उसमें एक बच्चा, मतलब ऐसे ही फैमिली, एक मतलब फैमिली था। वैसे तो फैमिली सभी घर में होता है, लेकिन उस तरह उस घर में भी ऐसी फैमिली था। जो अमीर घर का बात मैं जो कर रहा हूँ, उस घर में फैमिली था, लेकिन उस घर में फैमिली में सिर्फ एक ही बेटा था, समझे। एक ही बेटा था और बेटी तीन को थी। मतलब बेटा लास्ट में हुआ, बेटी तीन को थी। तो और जो गरीब का था उसका तीनों बेटा था, बेटी थी ही नहीं, समझे। तो मतलब जो गरीब था ना, वो पूरा मतलब भले पैसा कम था, लेकिन वो हंसी खुशी से रहता था। कोई ऐसे समस्या नहीं होती थी पैसों के अलावा। लेकिन वो जो अमीर घर था, वो हर दिन देखता था कि ये गरीब इन लोगों के पास पैसा नहीं है, फिर भी ये लोग इतना खुश से कैसे रह रहे हैं। इसके बाद इस जो अमीर थी उसमें से जो औरत थी, जिनके बेटे एक था और बेटियां तीन, तो उनके घर मतलब वो जो लेडीज थी, वो ऐसे नहीं मतलब ऐसे देखी एक दिन दो दिन, ज्यादा से ज्यादा कितना दिन देख सकती है। इसके बाद कुछ दिन देखने के बाद वो, वैसे वो एक डायन थी वो अलग बात है, लेकिन वो ये चीज देख देख के सहन नहीं कर पाई। इसके बाद वो तीनों बेटे को मतलब धीरे धीरे करके उनको कभी कभी नजर डाल देती थी, कभी कभी बुखार आ जाता था, ऐसे जितने भी जो काला जादू होती है सब वो करती थी। लेकिन उन लोगों को कभी मार नहीं पाती थी। वो जो औरत थी वो उन लोगों को कभी मार भी नहीं पाती थी। एक दिन वो सोची कि इन लोगों को मैं खत्म करके रहूंगी। और उसी दिन था अमावस्या की रात, जिस रात को इसको उन लोगों की कहानी खत्म करनी थी। लेकिन बोलते हैं ना कि भगवान के साथ खिलवाड़ कभी भी नहीं करना चाहिए, या फिर बोला जाए कि भगवान के भक्तों के साथ खिलवाड़ कभी नहीं करना चाहिए। ठीक उसी तरह जो गरीब लोग थे, वो भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा और भक्ति उन लोगों के ऊपर थी। तो ये जो मतलब डायन औरत थी ना, ये उन लोगों को ऐसे काला जादू करती थी। मतलब उस दिन अमावस्या की रात थी और उसी समय वो सोची कि कैसे भी करके इन लोगों को, मतलब इनके जो तीनों बेटे हैं, इनको इतना काला जादू करूंगी ना कि इनको खत्म कर दूंगी। हाँ, लिटरली। और गांव में क्या होता है ना कि तुम मतलब किसी की भी, मतलब कोई भी इंसान का जो जीवन, मतलब क्या उसकी आत्मा है ना, उसको अपने कब्जे में लाया जा सकता है। वो शरीर, जो शरीर होता है उनसे वो आत्मा निकाली जा सकती है। ऐसी चीजें होती हैं बहुत बार, यदि आप लोगों को नहीं पता तो जान लीजिए। ऐसे बहुत सारे गांव में हो चुकी है, और भी ऐसे बहुत सारे की स्टोरी मैं बताऊंगा आने वाले समय में, जिससे आपको ये चीज तो पता चल जाएगा कि ये छोटा मोटा चीज नहीं है, बल्कि बहुत बड़े लेवल पर होता है। हर जगह नहीं, बट कई जगह। तो वहां पर वो औरत काला जादू करना शुरू कर चुकी थी, और उससे करा, और उसी रात को उसको ये सब कुछ करना था।
और उससे पहले वो इन 3 लोगों की मतलब वो आते थे, मतलब ऐसे घर में ऐसे तो खेलने, बच्चे तो थे इनके तो खेलने आते थे, तो उनसे ये क्या कि ना कि उनके जो मतलब हेयर होता है ना, बाल, हाँ बाल के कुछ अंश रख ली थी, क्योंकि काला जादू में ये सब काम होता है ना, अंश हुआ, इसके बाद कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े, तो ये सब वो रख के रखी थी, क्योंकि ये काला जादू में सबसे ज्यादा काम देता है, इसके बिना तो होगा ही नहीं। तो ये सब रखी, इसके बाद काला जादू करना शुरू कर दी। हाँ, जितनी भी एंटिटी थी वो सब इन लोगों पर, इन बच्चों पर छोड़ना चाहती थी और इनको खत्म करना चाहती थी, या बोला जाए तो एक तरह का मारण क्रिया, जिससे उनकी जो फैमिली थी वो खत्म हो जाती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि वो ऐसा काला जादू तो की, लेकिन अगले सुबह को ही उनके घर को वो जब देखी तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, एकदम नॉर्मल। हाँ, एकदम नॉर्मल था, कोई चीज नहीं। तो ये सोची कि आखिर हुआ क्यों नहीं। इसके बाद इसको सुबह उठने के बाद पता चला ये काला जादू जो की थी ना, वो उसके अपने बेटे पर ही कर चुकी थी गलती से, मतलब जो बाल लाई थी उनमें, उसमें उसका उसका बेटे का था। ये चीज जब उसको पता चला ना कि मेरा बेटा आज सुबह को इतना बुखार, अजीब अजीब मतलब बर्ताव क्यों कर रहा है, तब उसे पता चला कि ये मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी। इसके बाद उसको पता चले कि वो बहुत बड़ी गलती कर चुकी है, और इसका भुगतना तो तय है उसे, उसका बच्चे की जान लेकर। ठीक है, ऐसे ही हुआ। वो इसके बाद उसको पता चल चुका था कि मैंने बहुत बड़ा गलती कर चुका है। इसके बाद वो लेके गई वो अपनी बेटी को एक तंत्र के पास। वो तंत्र के पास जाने के बाद वो उसको दिखाई। इसके बाद तांत्रिक बोला कि ये कोई साधारण सा काला जादू नहीं है, तांत्रिक टोटका जिसको मैं इतना आसानी से कर दूं, बल्कि इसको एक दो नहीं बल्कि 3-4 एंटिटी इसको छोड़ के रखा है। और ये कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बड़े बड़े एंटिटी है, जो कई सालों से लुप्त थे, मतलब कई सालों से भटक रहे थे। इनको मेरे बस की बात नहीं है, मेरे गुरुजी के पास इनको लेके जाना होगा। इसके बाद वो औरत उनके गुरुजी के पास लेकर गई। इसके बाद गुरुजी बोले कि अपने ही बेटे को मारने चली हो तुम। हाँ, मुझे पता है कि तुम अपने बेटे को नहीं मारना चाहती थी, लेकिन तुम जिसको मारना चाहती थी वे लोग भले इंसान, इसलिए भगवान ने कुछ सोच समझ के उल्टा तुम्हारे ऊपर ही ये काम कर दिया। अब इसका कोई उतारा नहीं है, तुम्हें खुद भुगतना पड़ेगा। इसके बाद वो औरत बोली कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये सब और नहीं करूंगी, और मेरे बेटे को जैसे भी करके बचा लीजिए आप, मैं उन लोगों से ऐसे कुछ भी नहीं करूंगी। तो बहुत गिड़गिड़ाने के बाद वो जो गुरुजी थे वो बोले कि ठीक है, ये आखिरी बार मैं कर देता हूँ, इसके बाद तुम ऐसा कभी करने का सोचना भी मत। इसके बाद वो औरत जो थी उस पर कुछ किया गया, हवन में बैठा कर, और उस औरत की जो जितनी भी काला जादू वो सीखी थी वो सब खत्म हो चुका था, मतलब वो औरत अभी कुछ भी नहीं कर सकती थी। ये पहला काम गुरुजी ने करवाया। और दूसरा काम, वो जो बच्चे पर जितने भी एंटिटी थी वो सब छुटवा दिया गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये स्टोरी मतलब जब वो उसके अपने बेटे को कर दी ना, तब उसको गांव वालों को धीरे धीरे पता चला कि यहाँ तो अलग ही मामला था, वो ये सब करना चाहते थे। इसके बाद वो माफी मांगी पूरा गांव के सामने, और आखिर लास्ट तक सब कुछ ठीक हुआ, वरना पता नहीं ये कुछ और भी कर सकती थी। और बोलते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, इसीलिए वो लोगों की बुराई ना करो, खुद की अच्छाई के बारे में सोचो, लोगों की बुराई के बारे में नहीं। और ऐसे ही और हॉन्टेड स्टोरी में नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।